नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है शनि ग्रह के ऊपर। ये हमारा एपिसोड है और मैं कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड में आपको ढेरों जानकारी दूं रिलेटेड टू शनि। देखिए, शनि का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या है, कैसे है, ये प्लेनेट है ही क्या। तो बोलते हैं शनि आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित है। जो आप कर्म कर चुके हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में जो कर रहे हैं, उनका जस्टिस वह उसमें आपको मैं ये बोलूंगा कि जो भी आप कर्मों के ऊपर निर्धारित होकर कर रहे हैं, उसका फल आपको शनि देते हैं। शनि एक्चुअल में है क्या? देखिए, शनि एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। शनि के अंडर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन से उद्योग आ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। चमड़े का उद्योग, लोहे का, सीमेंट का, बड़े बड़े कारखाने, वाइन, शराब, जुआ खाना, क्लब, डिस्को, वह पब। ये मैंने कुछ आपको ऐसी चीजें बताई हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो भी एक शनि के अंडर ही आती है चीज। रिक्शा वाले, ऑटो वाले, या एक छोटे मोटे जो धंधे व्यापार कर रहे हैं, रेहड़ी वाले, ये सब शनि के अंडर ही आते हैं। तो बात कर रहे हैं शनि की। शनि का दूसरा नाम रूप है दास। किसी की दासिता करना, किसी के अंडर काम करना, वो भी प्राइवेट, नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो शनि और आपके लिए क्या क्या करता है, देखिए, इस चीज को समझिएगा। शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही, अगर अच्छा हो जाए शनि कुंडली के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो ये सारी चीजें आपकी फेवर में है। वरना बहुत मुश्किल है, बहुत धक्के हैं लाइफ के अंदर। बात कर रहे हैं कौन कौन से लग्नों के लिए शनि अच्छा है। देखिए, एक दो चीजें आप इसमें क्लियर सुन के चलिएगा। शनि अकेला हो तो इसके रिजल्ट्स कुछ अलग हैं। अगर ये सूर्य के साथ, मंगल के साथ आके बैठ जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। उसका कारण सुन लीजिए। कॉम्बो में कोई भी प्लेनेट कभी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे एक म्यान के अंदर दो तलवारें। तो आप इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली ही समझिएगा, क्योंकि कारण क्या है, शनि अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने टर्म्स कंडीशन पे चलने वाला प्लेनेट है। इसका किसी के साथ कोई, हाँ, क्रूर ग्रह है तो उसके साथ तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये वैदिक ग्रहों के साथ बैठ गया है तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो बात कर रहे हैं साढ़े साती, ढैया, ऐसी चीजों के ऊपर भी बहुत लोग फोकस करते हैं। अब जो साढ़े साती है, ये 3 स्टेप्स के अंदर आती है। 2.5 साल बहुत ही अच्छे, 2.5 साल बहुत ही बुरे, और 2.5 साल एक दरमियाने। तो शनि और क्या क्या आपकी जिंदगी के अंदर करता है, इस चीज को समझ के चलिएगा। तलाक अगर जिंदगी में हो रहा है तो समझ के चलिएगा कि तलाक का सीधा क्रेडिट शनि को जाता है। केंद्र में अगर शनि महाराज आके बैठ गए हैं तो मैट्रिमोनियल लाइफ तो आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा, तलाक भी पक्का ही है। 2 शादियां हो जाना, शादी में विलंब हो जाना, बहुत लेट हो जाना, ये सारी चीजें अंडर शनि ही आती हैं। दोस्तों, अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर उच्च के हो जाए तो आप ये समझिएगा कि आप कलयुग के अंदर एक सुपर डुपर हीरो बन के उभरेंगे। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा। मैंने पर्सनली भी मैं उनसे मिला हूं, वो मेरे पास आते हैं और मैंने देखा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एक राजनेता हो। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार वो हमें आके ये पूछते हैं कि रमन जी, ऐसा तो हमने कोई अच्छा कर्म ही नहीं करा, या हम नॉर्मली अपनी लाइफ को लेके चल रहे थे, सडनली इतना बड़ा चेंज। और वो उस चीज को डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? शनि एकदम से ग्राफ उठा के ऊपर ले जाता है। कल तक जिनकी जेबें खाली थी, जिनके बिल्कुल कंगले थे, कंगाल थे, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, ना काम ना धंधा, एकदम से शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा उच्च की लग गई और उनके दिन बदल गए। हाँ, अगर शनि आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो वैराग पैदा कर देता है। सोशली डेथ हो जाती है बंदे की। लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, जब वो लोगों को अपना पक्ष समझाने में बहुत उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं बात फिर घूम फिर के यही कर रहा हूं दोस्तों कि शनि से डरिए ना। शनि घातक नहीं है, लेकिन कर्मों के ऊपर ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं।
जाने अनजाने हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिसका हमें भुगतान देना ही पड़ेगा। कई बार हमें कॉल्स आती हैं जिनकी महादशा भी बहुत लंबी है, शनि की 19 साल की महादशाएं स्टार्ट हुई हैं, जो 2-4 साल के अंदर ही जीरो पे आके खड़े हो गए हैं। वो हमें ये बोलते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज आप हमें बताइए। तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी के साथ ही अगर आप चलेंगे तो आप सही रहेंगे, वरना तो फिर आप चीट कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। कोई बोल देगा ये कर ले, कोई बोल देगा आप तंत्र में है, मंत्र में है, यंत्र में है, आपके ऊपर ये कर दिया। ये सारी चीजें बेकार है, मैं इन सब चीजों के अगेंस्ट हूं। रेपुटेशन बनाने को बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, गंवाने को तो 2 मिनट लगते हैं। तो आप कभी भी खुली आंखों से सपने ना देखें। जब महादशाएं आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं तो आप समझ के चलिएगा कि महादशा आपकी दिशा निर्धारित कर देती है। वो लोग जिनको आप बुलाते नहीं थे, वो लोग जिनसे आप मदद नहीं लेना चाहते थे, आज उनके पास आपको बैठना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये समय है, समय बहुत बलवान है। तो बात कर रहे हैं शनि की महादशा, शनि के बारे में। शनि का जो मेटल है, धातु है, वो है लोहा, आयरन। दोस्तों, अगर आप दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में काले घोड़े की नाल का छला पहनते हैं तो आप समझिए शनि से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें 50-60% आपको निजात मिलेगा, फायदा होगा। अब इसके आगे चलते हैं तो इसका जो रत्न है शनि का वो है नीलम। नीलम बहुत ही अच्छा पत्थर है। मैं मानता हूं कि ऐसे अगर कष्ट, दुख, तकलीफें चल रही हैं तो आप नीलम रत्न धारण कर लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराए बगैर आप कोई भी रत्न को धारण ना करें। नीलम तो बहुत ही डेंजरस पत्थर है। नीलम रत्न अगर आप धारण कर रहे हैं तो लैब टेस्टेड हो, उसकी ग्रेविटी 4 हो, सैलोन का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, उसकी पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, एक अच्छे मुहूर्त के अंदर आप उसे धारण करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। दोस्तों, कई बार लोग हमसे ये कॉल करके पूछते हैं कि क्या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा रमन जी हमारे ऊपर चल रही है, तो क्या हम हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं शनि उनको तंग नहीं करते हैं। देखिए, मैं अब यहां पे बोलता हूं कि प्लीज आप हनुमान जी के साथ जुड़ जाएं, उनकी शरण में चले जाएं। फायदा निश्चित है, मैं लिख के दे दूंगा इस चीज को। हाँ, कोशिश करें कि इन सब, जब अगर आप हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी शरण में जा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। प्योरली वेज होना पड़ेगा, ड्रिंक लीकर से दूर रहना पड़ेगा, स्मोकिंग से दूर रहना पड़ेगा। ये तो वो लोग करते ही नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि सुबह मंदिर जाए, फिर शाम को जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी बिल्कुल भी आप इन सब चक्करों से बचें। देखिए, फायदे की जगह तो फिर आपका नुकसान ही हो गया। उपासना आप कर रहे हैं, साथ में आप तामसिक चीजों का भी ग्रहण कर रहे हैं, तो हाउ टू पॉसिबल यू कैन फिट इन फाइन? नॉट पॉसिबल। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां पे और क्लियर कर देना चाह रहा हूं। ऐसे अगर शनि का प्रकोप चल रहा है आपकी राशि कुंडलियों के ऊपर, तो काले घोड़े की नाल, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। नाल ओरिजिनल होना चाहिए, पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, शनिवार संध्या समय आप इसे लगाएं बिजनेस पे, अपने घर की चौखट के बाहर। फिर देखिएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा। देखिए, बाकी आप अपने कर्मों को सही करें, ग्रह आपके साथ ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लास्ट एंड लीस्ट मैं ये बोलूंगा कि आप कोई रत्न धारण कर रहे हैं, जाप कोई उपाय ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू चार्ट लीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। वरना ये नहीं है कि वो फलाना बंदा जी वहां पे जाके तेल सरसों का चढ़ा रहा था तो मैंने भी जाके, जो गलत हो जाएगा। कोशिश करें आप एक अच्छा उपाय लें जिससे आपको फर्क मिले, प्रोटेक्शन मिले। देखिए, रेन पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तो नोबडी कैन स्टॉप द रेन, को रोक नहीं सकता है। छाता एक उपाय है, अगर आप अच्छा उपाय ले रहे हैं तो रेनकोट है। 30-40% तो आपको भीगना ही पड़ेगा। तो रही बात उपायों की, उपाय अगर आप जानना चाह रहे हैं, या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और एक चीज मैं यहां पे और क्लियर कर देना चाह रहा हूं दोस्तों, कि अगर आपको ये मेरा एपिसोड
पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और ढेरों जानकारी मेरी तरफ से आएंगी, नए एपिसोड आएंगे। आपने अगर कोई वहम भ्रम ऐसे पाल रखे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो वो सारे क्लियर होंगे। आप इसे अपने सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में इस चैनल को, इस एपिसोड को लाइक करें, वह इसे शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।